स्कोर को जांचें। देखो यहाँ गाइज, अपने स्कोर को जांचें। यदि आपका स्कोर है, अगर देखो गाइज मोर देन 90%, अगर 90% से ज़्यादा है तो शानदार। अगर 90 से 81% तक आए, यहाँ पे देखो तो क्या लिखा हुआ है यहाँ पर, यानी कि बहुत अच्छा, एक्सीलेंट। अगर 80 से 71% आता है तो अच्छा। और अगर 70 से, हाँ तो हेलो गाइज, स्वागत है आप सभी का फिर से एक न्यू वीडियो के अंदर। तो गाइज आज की वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है, क्योंकि आज हम क्या लेके आए हैं, NCERT एट योर फिंगर टिप्स। क्या आपको इस बुक से पढ़ना चाहिए या नहीं पढ़ना चाहिए। तो गाइज आज हम पूरा डिटेल से इस बुक के बारे में जानेंगे कि आपको, अगर आप नीट की तैयारी कर रहे हैं तो क्वेश्चन जो प्रैक्टिस आपको इस बुक से करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। तो गाइज चलो आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। सो देखो गाइज, ये NCERT एट योर फिंगर टिप्स है। तो देखो गाइज, अगर मेरा ओपिनियन आप मानोगे तो मेरे ओपिनियन के अनुसार देखो ये बुक है बहुत 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 बेस्ट है। समझ में गाइज, आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की अगर प्रैक्टिस करनी है नीट की तैयारी के लिए तो ये बहुत बहुत अच्छी बुक है, समझ में। और जो मैक्सिमम जो बड़े बड़े टीचर्स होते हैं, जो कोचिंग इंस्टीट्यूट में पढ़ाते हैं, वो भी लगभग इसी बुक को क्या करते हैं, रिफर करते हैं। यानी कि इसी बुक से क्वेश्चन प्रैक्टिस करने की क्या देते हैं, एडवाइस देते हैं, समझे। जैसे गाइज देखो, मैं जिस भी कोचिंग इंस्टीट्यूट से मैं पढ़ता हूँ, मेरे टीचर्स जो मेरे को पढ़ाते हैं उन्होंने भी मुझे यही एडवाइस दी थी। और अदरवाइज जितने भी कोचिंग इंस्टीट्यूट हैं, मैंने पूरी जानकारी निकाली तो वो भी लगभग इस NCERT जो एट योर फिंगर टिप्स बुक है, इसी को क्या करते हैं, प्रीफर करते हैं। और देखो गाइज, ये हमारे पास में जो पूरी कक्षा 11th और 12th जो नीट है उसकी पूरी कंप्लीट बुक है, ये एक ही बुक के अंदर। और देखो इसी के ना केमिस्ट्री भी, किसकी, केमिस्ट्री की भी अवेलेबल है और भौतिकी की भी अवेलेबल है, यानी कि फिजिक्स की भी अवेलेबल है। अब देखो गाइज, इसके अंदर क्वेश्चन प्रैक्टिस किस प्रकार से करनी, किस प्रकार से क्वेश्चन दिए हुए हैं। तो देखो गाइज, जैसे कि इसके अंदर आपने सपोज कोई भी क्वेश्चन उठा लिया, कोई भी एक चैप्टर ले लिया। जैसे कि हमने इसके अंदर एक चैप्टर ले लिया, कोई सा भी चैप्टर निकाल लो। जैसे गाइज मैंने यहाँ पर एक, हाँ तो गाइस देखो, जैसे मैंने कि यहाँ पे इसमें एक चैप्टर निकाला मैंने 11th क्लास का, कौन सा, बायोमोलिक्यूल्स। ये देखो कौन सा है, बायोमोलिक्यूल्स है, 11th क्लास का टॉपिक है। अब जैसे देखो गाइस, आपको इसके अंदर से क्वेश्चन प्रैक्टिस कैसे करनी है, आप जिस भी कोचिंग इंस्टीट्यूट का जो पैकेज खरीद रखा है वहाँ से आपको ये चैप्टर पढ़ लेना है पूरा। उस चैप्टर को पढ़ने के बाद में आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी है, समझ में। तो इसमें क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए आपको क्या करनी है, आगे निकालना। देखो गाइस, ये तो इसके पहले थ्योरी दे रखी है। और यहाँ पे देखो गाइस, यहाँ पे क्या आ जाता है, MCQs कॉर्नर, बहुविकल्पिक प्रश्न पिटारा। तो देखो गाइस, इसके अंदर पहले तो टॉपिक वाइज है, यानी कि कौन से टॉपिक के ऊपर कितने क्वेश्चन दिया वो सब कुछ है। तो जैसे लघु जीव अणु के ऊपर दे रखे हैं यहाँ पर। तो देखो जैसे कौन सा क्वेश्चन है, पहला, निम्न में से कौन एक संतृप्त वसीय अम्ल है, और 4 ऑप्शन दे रखे हैं और इनका डिटेल एक्सप्लेनेशन आंसर की भी दे रखी है पीछे। जैसे देखो गाइज, पूरे कितने क्वेश्चन है, 90 क्वेश्चन दे दिए इसके अंदर। अब 90 क्वेश्चन देने के बाद में यहाँ पर देखो गाइज, इसकी क्या दे दी, यहाँ पर आंसर की दे दी। ये देखो यहाँ पर इसकी क्या दे दी, आंसर की दे दी। और आंसर की देने के अलावा इसका ये आंसर कैसे निकला, तो उस आंसर का सॉल्यूशन भी यहाँ पर दे रखा है। देखो गाइज, ये यहाँ पे पूरा क्या डिटेल से एक्सप्लेनेशन है कि वो क्वेश्चन ही कैसे, किस क्वेश्चन का आंसर कैसे है। और देखो गाइज, एक सबसे खास बात क्या है इस बुक की, तो इस बुक की सबसे खास बात क्या है, देखो गाइज, आपने जैसे इसके अंदर क्या किया, क्वेश्चन प्रैक्टिस का लगा लिया। और आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस किस प्रकार से लगाने हैं, जैसे कि आपको देखो गाइज, इसमें क्वेश्चन प्रैक्टिस ऐसे नहीं करनी। जैसे कि आपने 82 क्वेश्चन पढ़ा और 82 क्वेश्चन पढ़ के आपने जैसे बोल दिया कि आंसर ये है, जैसे आपने इसके ऊपर सी के ऊपर क्या कर दिया, टिक लगा दिया। तो आपको इस बुक के अंदर ऐसे काटा पीसी नहीं करनी है, आपको बिल्कुल भी टिक नहीं लगाना, बल्कि आपको क्या करना है, एक सेपरेट अलग से पेज लेना है। जैसे कि मैंने ये एक पेज ले लिया। अब जैसे इस पेज के अंदर क्या करना है, आपको यहाँ पर क्वेश्चन नंबर डाल देना और उसके अंदर कौन सा ऑप्शन है तो वो आपको यहाँ पर आगे टिक कर लगाते जाना। जैसे कि देखो गाइज, मैंने क्या करा, जैसे यहाँ पर पहला क्वेश्चन है तो पहले क्वेश्चन के अंदर डी ऑप्शन है, दूसरे के अंदर ए ऑप्शन है, तीसरे के अंदर डी ऑप्शन है, समझा। इस प्रकार से लगाया मैंने। अब ये सारा आप करने के बाद में आंसर कैसे मिलाओगे, कि आपने कितने उत्तर सही किए और कितने आंसर आपने गलत किए। तो फिर उसके अंदर जो जो गलत किए उसको आपने पूरा रिव्यू करना है, दोबारा से पूरा से अच्छे से डिटेल से देखना है, पीछे आंसर की में देखना है कि अपन ने क्या गलती की। और फिर देखो गाइज, एक सबसे बड़ी खास बात क्या है, अगर यहाँ आपको अपना स्कोर निकालना है, यहाँ पर अपना स्कोर निकालना, तो देखो यहाँ पर क्या लिख रखा है, अपने स्कोर को जांचें। देखो यहाँ गाइज, अपने स्कोर को जांचें। यदि आपका स्कोर है, अगर देखो गाइज मोर देन 90%, अगर 90% से ज़्यादा है तो शानदार। अगर 90 से 81% तक आए, यहाँ पे देखो तो क्या लिखा हुआ है यहाँ पर, यानी कि बहुत अच्छा, एक्सीलेंट। अगर 80 से 71% आता है तो अच्छा। और अगर 70 से 61% आता है
तो कितना औसत है, और अगर 60% से कम आता है तो इसका अर्थ क्या होता है, संतोषजनक नहीं है, यानी कि सफिशिएंट नहीं है। तो देखो गाइस इस प्रकार आप अपनी तैयारी को भी जा सकते हो। अगर देखो गाइस अगर आपका स्कोर 90% से ज़्यादा जाता है, यानी कि आपने कितने क्वेश्चन गलत किए और कितने क्वेश्चन सही निकाले, उसका आपको परसेंटेज निकालना, और फिर परसेंटेज निकालने के बाद में आपको देखो अगर 90% से ऊपर आता है तो क्या लिख रखा है कि अगले अध्याय की ओर बढ़े। मैं आपको पढ़ के सुना देता हूँ। अगर 90% से ऊपर आए तो क्या लिख रखा है, अगले अध्याय की ओर बढ़े, यानी कि नेक्स्ट चैप्टर आप पढ़ सकते हो, और इस अध्याय पर आपने पूरा अधिकार कर लिया है, यानी कि अध्याय जो ये चैप्टर है वो पूरा आपकी मुट्ठी के अंदर है, और इसकी अवधारणाएं जो है आपकी अंगुलियों के ऊपर है। अगर 90 से 81 यानी कि अगर 81 से 90% तक के बीच में आता है आपका स्कोर, तो इसका अर्थ क्या है कि आप अगले अध्याय की ओर बढ़ सकते हो, नेक्स्ट चैप्टर पढ़ सकते हो, लेकिन इस अध्याय के बारे में आपको अच्छी तरीके से पता है। लेकिन अगर आपका स्कोर 71 से 80% तक के बीच में आता है तो आप अगले अध्याय की ओर बढ़ सकते हो, लेकिन 10 दिन के बाद में इस चैप्टर को रिवाइज करना पड़ेगा दोबारा, समझेगा। तो इस प्रकार अपने पूरे जाँच को, पूरा जो स्कोर है उसको जाँच सकते हो। और गाइस बेस्ट बुक है। और गाइज अगर आपको इसके अलावा भी अगर इससे संबंधित और कोई क्वेरीज है, आपका कोई क्वेश्चन रह गया, तो आप कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं, मैं आपको आंसर जरूर दूंगा। और गाइज इसके अलावा मैंने अपने व्हाट्सअप नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल रखे, तो आप मुझे व्हाट्सअप भी कर सकते हैं, तो वहाँ से भी आपको रिप्लाई मिल जाएगा तुरंत। अब देखो गाइज इसके पीछे भी इस प्रकार से दे रखा है, ये क्या है, पारितंत्र इकोसिस्टम के बारे में दे रखा है। और देखो गाइज मैं आगे बता देता हूँ आपको, जैसे देखो गाइज अभी देखो, ये देखो पीछे से अच्छी खासी प्रिंटिंग दे रखी है, और देख लो अच्छे से, ये देखो गाइज। तो गाइज आप के मन में और इसके अलावा कोई भी डाउट है ना तो आप ज़रूर पूछिए मेरे से, मैं ज़रूर उसके आंसर देने की कोशिश करूंगा। तो गाइज मेरे ओपिनियन के अनुसार तो बेस्ट बुक है, और जो जिन टीचरों से मैं पढ़ता हूँ उन्होंने मुझे यही बुक रिफ़र की थी, और वास्तव में रियल में मुझे इस बुक को पढ़ने के बाद में रियलाइज़ हो रहा है कि बहुत अच्छी बुक है। और हाँ गाइज देखो, जितने भी आपको, अगर आप ऑनलाइन पढ़ते हो, ऑनलाइन स्टडी करते हो, तो आपको जितने भी क्वेश्चन प्रैक्टिस करने को मिलेंगे ना, ज़्यादातर क्वेश्चन तो इस एनसीईआरटी फिंगर जो टिप्स है इसी के अंदर जो क्वेश्चन उठा के डालें, जो टीचर होते हैं वो इसी के अंदर क्वेश्चन उठा के डालते हैं। तो गाइज अगर आप ऑनलाइन टेस्ट देते हो और अगर वहाँ पे अपना स्कोर बढ़ाना चाहते हो तो आप पहले से इस एनसीईआरटी फिंगर टिप्स से इससे अपनी तैयारी को मजबूत कर सकते हो, और फिर अगर वहाँ पर टेस्ट दोगे तो आपका स्कोर 100% सबसे ऊपर आएगा, और आप क्लास में क्या करोगे, टॉप करोगे, समझ में गए। सो गाइज आज की वीडियो यहीं रखते हैं। सो गाइज धन्यवाद।